मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, कल से इंटरनेट पर एक खबर बहुत ही ज्यादा वायरल है जिसने न सिर्फ आलम इस्लाम में एक मजहबी मसले को छेड़ दिया है, बल्कि इसके साथ साथ आलमी सियासत और खास तौर पर दुबई, जो खलीजी रियासतों में सबसे ज्यादा अमीर तरीन रियासत है, वहाँ के हालात खराब होने का अंदेशा भी पैदा कर दिया है। ये खबर है कि दुबई के हुक्मरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के वाइस प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की साहिबजादी प्रिंसेस शेखा माहिरा बिनते मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की तरफ से अपने शौहर को तलाक दिए जाने की। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, दुबई की शहजादी ने अपने शौहर को खुद तलाक दे दी है। और इस बात ने पूरे आलम इस्लाम में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या औरत अपने शौहर को खुद तलाक दे सकती है या नहीं। सबसे ज्यादा ताज्जुब अवाम को इस बात पर हो रहा है कि शेखा माहिरा एक निहायत ही फैशनेबल, खूबसूरत और अल्ट्रा मॉडर्न खातून है, जबकि शाही खानदान की दीगर शहजादियां ऐसी नहीं हैं। दूसरी तरफ शेखा मायरा की शादी को अभी बमुश्किल 1.5 साल का अरसा गुजरा है और इन्होंने अपने शौहर को तलाक दे दी। आखिर इन दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से शेखा माहिरा ने अपने शौहर शेख मना बिन राशिद अल मखतूम को तलाक दी। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे और आपको इस सारी सूरत हाल से आगाह करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम इस मौजू पर भी बात करेंगे कि क्या इस्लाम की रूह से कोई औरत अपने शौहर को खुद से तलाक दे सकती है या नहीं। हम इन वजूहात का तज़किरा करने की भी कोशिश करेंगे जिनकी वजह से ये तलाक वकू पजीर हुई, और इस बात का जायजा भी लेंगे कि इसके बाद शेख मना बिन राशिद अल मखतूम का क्या रद्द अमल हो सकता है। नाज़रीन ग्रामी, शेखा मायरा के वालिद मुत्तहिदा अरब अमारात के वाइस प्रेसिडेंट और दुबई के मौजूदा हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अब तक कमोबेश 7 शादियां की हैं और इन सब को तलाक दे चुके हैं, सिवाय अपनी पहली बीवी शेखा हिंद के। शेखा मायरा की वालदा एक यूनानी नस्ल खातून थी जिनका नाम जोए ग्रिगोराकोस था। शेखा माहिरा 26 फरवरी 1994 को पैदा हुई और इस वक्त उनकी उम्र 30 साल है। शेखा मायरा की शादी शेख मना बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से हुई, जो मुत्तहिदा अरब अमारात का एक मशहूर बिजनेसमैन खानदान है। ये खानदान ज्यादातर रियल एस्टेट के हवाले से मशहूर है। खुद शेखा माहिरा के वालिद दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज रखने वाले इंसान है। शेखा मायरा की शादी फरवरी 2023 में हुई और इस साल यानी 2024 के मई की 2 तारीख को उन्होंने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम मां के नाम पर शेखा मायरा बिनते मना अल मखतूम रखा गया। यानी अभी इनकी बेटी को पैदा हुए बमुश्किल 3 माह ही हुए हैं जब ये हादसा पेश आ गया। गुज़श्ता रोज शेखा मायरा बिनते मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट पब्लिक कर दी, जिसके बाद गोया पूरे इंटरनेट पर तूफान आ गया। इस पोस्ट में शेखा माहिरा ने लिखा कि प्यारे शौहर, जैसा कि आप अपनी दूसरी सोबतों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, यानी आपके पास हमारे लिए टाइम नहीं है, तो मैं आपको तलाक देती हूँ, आपको तलाक देती हूँ, आपको तलाक देती हूँ। आपकी साबिका बीवी शेखा माहिरा। अब सोचने की बात यह है कि आखिर प्रिंसेस शेखा माहिरा बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ऐसा क्यों किया और इनके दरमियान ऐसे कौन से क्लैशेस हुए जिनकी वजह से नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि तारीख में पहली बार शाही खानदान के किसी रुकन, और वो भी खातून, ने अपनी तलाक का ऐलान न सिर्फ सोशल मीडिया पर किया बल्कि यूं जाहिर किया गया कि जैसे ये तलाक शेखा माहिरा ने खुद दिए। जहां लोग इस हवाले से इजहार ख्याल कर रहे हैं, वहीं पर लोग इसलिए भी हैरत का शिकार हैं कि अभी तक शेखा माहिरा के शौहर की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। बज़ाहिर हालात बड़े ही पुरसकून नजर आ रहे हैं, लेकिन कहने वालों का कहना है कि इन पुरसकून हालात की तह में कोई बहुत बड़ा मसला करवटें ले रहा है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि शेखा माहिरा की वालदा एक यूनानी नस्ल खातून थी और उन्हीं के हुस्न का परतूब प्रिंसेस शेखा माहिरा भी है, और ये शाही खानदान की सबसे ज्यादा फैशनेबल और मॉडर्न बल्कि अल्ट्रा मॉडर्न खातून है। इन्होंने न सिर्फ अपनी शादी पर जदीद तरीन मगरबी लिबास ज़ेब तन किया, बल्कि ये आज तक बहुत ही कम अपने रिवायती लिबास में नजर आई है। इस हवाले से भी अक्सर चहमगोइयां होती रही हैं, लेकिन प्रिंसेस मायरा ने ऐसे किसी भी तबसरे पर कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। अलबत्ता हालिया इकदाम किसी फैशन एबल चीज से मुताबिकत नहीं रख, बल्कि ये अरब मुआशरे में एक बड़ा ही जुर्रतमंदाना और बोल्ड कदम है, जिसका असर आने वाले वक्त में हमें अवाम में भी नजर आ सकता है, जब औरतों की तरफ से यूं तलाकें दी जाने लगेंगी। इस हवाले से अवाम में सबसे ज्यादा सवाल इस बात पर किया जा रहा है कि क्या एक बीवी अपने शौहर को अपनी तरफ से खुद तलाक दे सकती है या नहीं, जैसा कि प्रिंसेस माहिरा ने किया और तलाक को पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया।
इस हवाले से मुख्तलिफ उलमाए कराम का मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। अलबत्ता अगर हम अहले सुन्नत यानी हनफी, मालिकी, शाफी और हम्बली फिका को देखें तो ये चारों के चारों इमाम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर शादी की शराइत में शौहर ने हक़ तलाक बीवी को तफवीज़ कर दिया है तब शौहर अपनी मर्जी से तलाक नहीं दे सकता। अलबत्ता बीवी खुद तलाक देना चाहे तो वो अपने शौहर को तलाक देकर उसे छोड़ सकती है। अलबत्ता जैसा कि नॉर्मली ये हक शौहर अपने पास रखता है और किसी मसले की सूरत में औरत खुला का हक इस्तेमाल करते हुए रियासत को इन्वॉल्व करती है और ऐसे शख्स से छुटकारा हासिल करती है जो उसे तलाक देने पर रजामंद नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से ऐसी सूरत में जब हक तलाक शौहर ने बीवी को तफवीज कर दिया हो और बीवी जानबूझकर उसे तलाक न देना चाहती हो और मामलात ज्यादा खराबी की तरफ जा रहे हो, तब शौहर भी इसी हक का इस्तेमाल करते हुए रियासत की मदद से अपनी बीवी से छुटकारा हासिल कर सकता है। अब अगर हम दीगर फिकही उलमा की जानिब से देखें जो दीगर मसालिक से ताल्लुक रखते हैं, जैसा कि अहले हदीस, अब्दुल वहाब नजदी के फिका से ताल्लुक रखने वाले और इसी तरह से शिया उलमाए कराम, ये तमाम के तमाम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि शौहर ही तलाक दे सकता है, जबकि बीवी इस तरह से खुद तलाक नहीं दे सकती। अलबत्ता हम जानते हैं कि इस तरह के वाकयात अहद नबवी में भी पेश आते रहे हैं और इन्हीं वाकयात की रोशनी में पाकिस्तान में भी निकाह नामे में ये शिक दर्ज होती है कि क्या तलाक का हक बीवी को तफवीज किया गया है या नहीं। अगर ये हक बीवी को तफवीज कर दिया गया हो तब बीवी जिंदगी के किसी भी मौके पर अगर अपनी जान छुड़ाना चाहे तो ऐसे शख्स को तलाक देकर उससे अलग हो सकती है। प्यारे साथियों, अब अगर इस मौजू पर बात की जाए कि आखिर शहजादी शेखा माहिरा का अपने शौहर प्रिंस शेख मना बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से किस किस्म का झगड़ा था और किस किस्म के खराब ताल्लुकात थे जिसकी वजह से बेटी की पैदाइश के महज 2.5 महीने बाद ही ये नौबत आ गई कि इनकी बीवी ने पब्लिकली अपने शौहर को तलाक दे दी, तो अभी तक इस हवाले से कोई खबर बाहर नहीं आई। अलबत्ता शेखा माहिरा की पोस्ट देखते हुए कुछ न कुछ अंदाजे जरूर लगाए जा सकते हैं। जैसा कि शेखा माहिरा के पोस्ट से जाहिर है कि इनके शौहर इन्हें वक्त नहीं दे रहे थे और शायद दूसरी लड़कियों के चक्कर में पड़े हुए थे। इसी वजह से प्रिंसेस शेखा माहिरा ने अपने शौहर को न सिर्फ तलाक दी है बल्कि पब्लिक पोस्ट लगाकर एक लिहाज से उन्हें जलील भी कर दिया है। अलबत्ता जैसा कि हम जानते हैं कि खवातीन बहुत ही ज्यादा जज्बाती होती हैं और जब इनके दिल में कुछ आ जाए तो वो नताइज की परवाह किए बगैर महज वो सब कर गुजरती हैं, जबकि अक्सर मर्द ऐसा नहीं करते। एक बात की तस्दीक हमें भी करनी पड़ेगी कि शाही खानदान के तकरीबन तमाम मर्द ही इस हवाले से जिंदगी के मुख्तलिफ मौके पर बदनाम रहे कि वो शादीशुदा जिंदगी गुजारते हुए भी इर्द गिर्द मजीद लड़कियों की ताक में रहे। अलबत्ता एक अच्छी बात यह भी है कि ऐसे ज्यादातर अफेयर्स शादी पर ही खत्म होते हैं और अक्सर एक से ज्यादा शादियां करने की रस्म और शरई इजाजत ऐसे लोगों को जो हुस्न परस्त हों उन्हें गुनाह से बचा लेती है। शायद ज़र्फ की वजह से शेख मना अल मखदूम की जानिब से अभी तक किसी भी तरह का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।